बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद आप लोगों को। छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि सामिया खान नाम है मेरा। और मैं हमेशा कहती हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे 4 महदूद से नॉलेजेस दिए हैं। उस रब के सदके जाऊं जिसने मेरी पेशगोइयों का 100% का रिकॉर्ड बना दिया इस साल, पिछले साल में। इसके बावजूद मैं आप लोगों को कहती हूँ कि ये गाइडलाइन है, ये 70 to 75% ये गाइडलाइन है, इससे ज़्यादा ये इल्म नहीं है। जिस तरह नेविगेशन आपको गाइड करती है कि इतने मिनट में आप डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, लेकिन रब को पता है कि वो गाड़ी या वो सवारी उस डेस्टिनेशन पे पहुंचना भी मंजूर है कि नहीं मंजूर है। तो देखिए, साइंस इतनी पावरफुल नहीं है कि वो बता दे कि कहीं पे रास्ते में कड़च भी हो सकता है। सफ़र ही एक मेरे हमारे जानने वाले गाड़ी चलाते चलाते वो बंदा फेंट हो गया। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए, गाड़ी चलाते चलाते, वो तो खाली रोड थी कि वो दाएं बाएं गाड़ी बच के जब रुकी है, फिर थोड़ी देर के बाद उनको होश आया जब गाड़ी दरख्त के साथ हिट होती है, अल्लाह ने उनकी जान बचा ली। तो ये गुमान रखना कि जो है मैं बहुत ही अक्ले कुल हूँ, ये इंसान के अल्लाह ने बहुत ही पर काट के रखे हुए, अगर हम समझें इस बात को। तो जो है, जिस तरह नेविगेशन का काम होता है, महकमा मौसमियात आपको अलर्ट्स जारी कर रहा होता है, इसी तरह ये सितारे वार्निंग जो है दे रहे होते हैं, अच्छा होने की भी। लेकिन याद रखिए, अच्छा भी रब के हुक्म से ज़मीन पे होना है और बुरा भी रब के हुक्म से होना है। इसीलिए अच्छा होने के लिए दुआ करनी है, बुराई से बचने के लिए अल्लाह की अमान मांगनी है। तो दोनों चीज़ें कंडीशनल है रब के हुक्म के साथ। ये प्लीज़ ये पॉइंट कभी भी मत भूलिएगा कि कोई सितारा बाहर की खबर दे सकता है, आपके अंदर वो तवानाई होनी चाहिए, रब की तरफ से हुक्म होना चाहिए कि उसकी कितनी ब्लेसिंग्स आपको मिलने जा रही हैं। तो ये हम ये नहीं कह सकते 100% कि अगर जुपिटर ऐसा आया तो वो करके ही जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि मांगते रहो, उनको यही पसंद है मांगना, अपने बंदे का अपने साथ जो है इबादत के लिए उनके पास हज़ार हा फरिश्ते हैं जो कि गलती भी नहीं करते, अल्लाह की पाकी और सुबहानी बयान करते हुए। आप दुनिया में, मैं अगर आप लोगों को इस साल का एक मैसेज देना चाहूँ, अगर इस साल का एक रेजोल्यूशन देना चाहूँ, यकीन करके देखिए कि आप अपनी नीयत के ऊपर काम करके देखिए। अगर आप अपनी नीयतों को साफ रखना शुरू कर दोगे ना, आप अपनी जो है नेकी करते हुए या जो है वो करते हुए सिर्फ अपनी नीयत को साफ करके देख लें, फिर देखें कैसे रास्ते आसान होते हैं। मेरा रब पानी में से भी आपके लिए रास्ते बना देगा, वो किसी चीज़ के सदके भी आपके लिए रास्ते बना देगा, अगर आपने अपनी नीयत पे। क्योंकि देखें, हमारा जो रिलीजन है जिसमें हम पैदा हुए हैं, टोटल नीयत पे बेस्ड है। हमने एक ही तरह की हमारी नमाज है, नवाफिल हैं, वितर हैं, फ़र्ज़ है, लेकिन हमें नीयत करनी पड़ती है। नीयत का क्या मकसद है? हमने इन फरिश्तों को बताना है कि हम अब फ़र्ज़ पढ़ने लगे हैं, अब हम नफल पढ़ने लगे, अब हम वितर पढ़ने लगे। रोज़ा खोलनी है तो नियत करनी है, रोज़ा रखना है तो नियत करनी है, नमाज शुरू करनी है तो नियत करनी है। तो नियत का कितना दारो मदार है, ये आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी 2023 की हाइलाइट्स कोशिश की है कि आपको दे सकें, आपके लिए कुछ ज़्यादा राह, खिज़र राह बन सकें, अल्लाह ने अगर तौफीक दी। हर मुश्किल के बाद आसानी है। 2022 भूचाल वाला साल था। मैं कहती थी कि इनकलाबी तब्दीलियों वाला साल है, ये एक रैपिड तब्दीलियों वाला साल है। आज इस साल से गुजर के जो हम में से 2023 में जा रहे हैं, हम सब मिलके सेलिब्रेट करेंगे कि हम गाजी हैं रब के हुक्म से। क्योंकि इतनी मुश्किलात वाले साल में, जिसमें पाकिस्तान में ने तो सैलाब ने तबाही पुट के रख दी जो है, और आज भी उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, सब भूल चुके हैं उनको, वो कहाँ गए, कोई कैमरों का रुख दोबारा उस तरफ नहीं हुआ। तो खैर, अल्लाह ताला है संभालने वाला, अल्लाह ताला ने इंसान के बस में तो रखा ही नहीं है किसी को। तो अब हम एंटर होने जा रहे हैं रब के हुक्म से 2023 में। एक हाइलाइट्स बनाने का इरादा किया है आप लोगों के लिए। कुछ सितारे जो कि 19 जनवरी
22 से तूफान मचाने के लिए आए थे, 2023 में उन्होंने वो जगह छोड़ देनी है, वहाँ से वो रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे। कुछ नए सितारों की पोस्टिंग्स तैनातियाँ होंगी, वो क्या ब्लेसिंग्स देंगी आपको कुछ की तो 20 दिसंबर से हो गई हैं, 20 दिसंबर 2022 को हो गई है, और फिर जून में एक तब्दीली बनेगी। तो ये वाला साल 2 नशिस्तों में बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब ये 12 सितारों को कहाँ किसी को क्या फ़ायदा देगा, क्या ब्लेसिंग्स देगा, उसके लिए हमें सुनना तो ज़रूरी है। और वो लोग जो ज़ाती तौर पे, ये तो जनरलाइज हॉरोस्कोप्स होते हैं, वो लोग जो अपनी ज़ाती रीडिंग के लिए कांटेक्ट करना चाहते हैं, ये नंबर है मेरी स्क्रीन पे, 0302 नेटवर्क कोड है, नंबर है 444771। इस नंबर के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं आप, जो है विजिटिंग भी, टेलीफोनिक भी। तो ये नंबर आपकी मदद करेगा टेलीफोन अपॉइंटमेंट बुक होने के लिए। तो यहाँ पे आप राब्ता बिल्कुल कर सकते हैं। कंप्लेंट सेल भी बनाया है, ये नंबर आपको शिकायत यहाँ से मिल रही है तो 0306 कोड है, नंबर यही है। आप इस नंबर पे अपनी शिकायत जो है वो लगवा सकते हैं। तो जो शिकायत, बार बार मैं कहती हूँ कि मुझे टेक्स्ट कीजिए, व्हाट्सएप मत कीजिएगा। फिर जब मैं फ़ोन खोलती हूँ ना, यकीन करें मेरे पाकिस्तानियों को सलाम है, व्हाट्सएप की एक लाइन होगी, यार यही बात आप टेक्स्ट पे लिख दीजिए ना, मैं व्हाट्सएप नहीं रीड कर सकती। कोई 1000 व्हाट्सएप आ जाए, मुझे बताएं मैं कैसे उसको पढ़ सकती हूँ। तो मेरे साथ कुछ तो ताउन कीजिए, मैं हर फ्रंट पे अकेली औरत हूँ जो जिहाद कर रही हूँ ज़िंदगी का। तो मेरा बाजू बनिए ना, मेरे साथ मेरा साथ दीजिए इस चीज़ में। बहुत सारे बहन भाई जो 2023 की इंडिविजुअल रीडिंग कराना चाहें, तो भी इसी नंबर पे अपॉइंटमेंट बुक होगी। ज़रा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि नए साल पे एकदम रश आता है हम पे। जो है टेलीविज़न का भी रश आता है, जैसे वो नात हुआ का सीज़न होता है ना रमज़ान में, हमारा ये वाला सीज़न होता है कि नए साल। हालांकि मैं सियासी पेशगोइयों से रिटायरमेंट का ऐलान कर चुकी हुई हूँ, लेकिन क्योंकि मेरी कुछ पेशगोइयों का तसलसल जारी है इस साल भी, वो वही है, गुज़श्ता से पेवस्ता का सिलसिला है, तो शायद मैं अभी तो उनको भुगतूंगी कि जो पेशगोइयाँ मैंने दी हुई हैं। मोनोलॉग थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन क्योंकि आपको कुछ चीज़ें डिटेल में बतानी थी। इसको बिल्कुल ये ना समझिए, इसको शिर्क ना समझिए। शिर्क वहाँ आता है जहाँ हम किस्मत को बदलने की बात करते हैं, तावीज़, धागे, जादू टोनों की बात करते हैं। हम तो रहनुमाई ले रहे हैं, रहनुमाई लेने में ना आपका ईमान ख़राब होने जा रहा है, ना अपना ईमान कमज़ोर करें, ना मुझे ईमान से खारिज करें, वरना वो तो सीधा सीधा ईमान से खारिज होने वाली बात है कि अगर मैं उस काम में पड़ जाऊँ। मैं तो बार बार आपको कहती हूँ, ये अंदाज़ों का इल्म है, इम्कानात का इल्म है। जो ब्लेसिंग्स है वो भी आपकी नसीब से मिलनी है और आपकी दुआ से मिलनी है। अगर कोई आजमाइश आनी है तो वो भी हमारी अपनी कुछ अमाल की सख्तियाँ कह लीजिए, कुछ तकदीर की सख्तियाँ कह लीजिए। साथ ही तकदीर बनाने वाले ने कहा है कि मेरा गिला मखलूक के आगे मत करो, अपनी तकदीर को कभी बुरा मत कहो। आप सोचिए, जितना मैंने हम्बल लोगों को अल्लाह का शुक्रगुजार होते देखा है, मैंने बड़ी बड़ी जो प्रिविलेज्ड लोग हैं, जो ब्लेस्ड लोग हैं, उतना ही मैंने उनको क्रिपिंग करते देखा है। अजीब ही अल्लाह की शान बेनियाजी है कि वो अपनी छोटी छोटी चीज़ों पे भी खुश हो रहे होते हैं। शुक्र अल्लाह, और शुक्र करने से नेमतें बहुत बढ़ती हैं। खैर, अब हम बहुत, मैंने आपका सर खा लिया, लेकिन नया साल था, कुछ कहना, कुछ बात करना भी आपसे ज़रूरी था। और मेरा जो है ये हाइलाइट्स होंगी, लेकिन मुकम्मल तफसीलात के लिए आपकी दुआएं मुझे हर हफ्ते आपसे मिलने के लिए लाएंगी। तो मुकम्मल दुआओं के लिए जो है ना, वो आपने मेरा आना अपने साथ मांगना है, ताकि मैं आपके साथ जो है काम कर सकूं, आपके साथ चल सकूं, और मैं अपना फ़र्ज़ उसी तरह अदा करती रहूं जिस तरह हमेशा करती हूँ। अगर कोई गलती हो जाए करे तो माफ़ कर दिया करें, क्योंकि इतना एक्सटेम्पोर बोलना, उसमें गलती का इम्कान तो बहरहाल होता है। तो जब रब ताला दरगुजर कर देते हैं, अब हम ताख़ीर किए बगैर, हर सितारे को अपनी हाइलाइट्स मिलेंगी 12 महीनों की। ये एक छोटी सी कोशिश है, अगर आपको पसंद आई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, इसे जितना शेयर कर सकते हैं कीजिए, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई होगी और मेरा काम करने का मोराल भी बढ़ेगा।
اب تاخیر نہیں کرتے اور ملتے ہیں انشاءاللہ جو ہے ہر ستارے کے 12 ہائی لائٹس کے ساتھ۔ مکمل تفصیلات کے لیے ویکلی نہیں چھوڑ سکتے آپ، یہ صرف ہائی لائٹس ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنے 12 ستاروں کو اور اپنے پیاروں کے ستاروں کو بھی پڑھیے، اور ہمارے لیے مزید ہماری فیملی میں اضافہ کیجیے، میری لاؤنج کی رونق بڑھائیے۔ میں ہمیشہ کہتی آئی ہوں اور کہتی رہوں گی کہ یو پیپل آر مائی اسٹرینتھ، یو پیپل آر مائی لائف لائن، یو پیپل آر مائی فیملی۔ تو یہ جو ہے اس لاؤنج کی رونق آپ لوگ ہیں، آپ ہیں تو میرا لاؤنج آباد ہے۔ تو اب کرتے ہیں انشاءاللہ 12 ستاروں سے، 12 مہینوں سے ملاقات، 12 ستاروں کی ملاقات کراتے ہیں 12 مہینوں سے۔ تو جی میرا خیال اب تاخیر نہیں کرتے، اپنا اپنا ہاروسکوپ سنتے جائیے گا۔ تھینک یو جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعہ خان لاؤنج میں زون بی کو خوش آمدید۔ آج رونق لگائیں۔ وہ جو بڑے مزے کے آج کل میں وی لاگس دیکھ رہی ہوتی ہوں، تو کیونکہ مجھے کبھی یوٹیوب کو ایکسپلور کرنا نہیں آتا تھا، مجھے تو اپنا چینل بھی نہیں دیکھنا آتا، پرومس بائی گاڈ آج تک میں نے کبھی اپنا ہاروسکوپ خود نہیں سنا۔ تو جی زون بی، پہلا ستارہ لیو یعنی کہ برج اسد کے جو لوگ ہیں اور جن کے پاس بدقسمتی سے اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، لیکن اگر ان کا نام اردو میں میم اور دیکھا نا انگلش میں نہیں، اردو میں میم سے اور انگلش میں ایم سے جن کے نام شروع ہوتے ہیں، وہ بھی اس ستارے سے مستفید ہو سکتے ہیں، گائیڈ لائن رہنمائی لے سکتے ہیں۔ تو آج ہم نے زون بی، تیار ہو جائیے، جو لوگ نیو ایئر پارٹیز کرتے ہیں تیار ہو جائیں، جس کو ٹائم اچھا ہے وہ تو کس کے کمر کس لے اپنی، اور جو ہے نا پارٹی کے لیے تیار ہو جائے۔ دیکھتے ہیں کہ لیوز کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے 2022 کا، اور 2023 انہیں ویلکم کیسے کرتا ہے۔ تو چلیں جی بسم اللہ کریں۔ لیو یعنی کہ برج اسد کے جو لوگ ہیں، سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ستارہ کیا کہتا ہے، لیو کیا کہتا ہے ان کے لیے، کہ ہمیں ان کو کیسے لے کے چلنا ہے اپنے آج کے اس ہفتے کو۔ پہلے میں دوں گی، یہ تاریخوں کی ڈیٹ پہ جائیں گے، 26 27 دو تاریخیں جو ہیں یہ ہمیں انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ جو ہے اس وقت تو موڈ اچھا رہے گا، گھر میں بھی سکون کی انڈیکیشن ہوتی ہے، کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے، گھر میں بھی ماحول بہتر رہے گا، زندگی میں بھی سکون.com چلے گا، تو خیر ہے، آرام سے اپنے گھر میں چل کیجئے۔ 28 29 کی تاریخیں تھوڑا سا فائنینشلی اپ اینڈ ڈاؤن کر سکتی ہیں لیوز، تو اگر تو چاہتے ہیں کہ پیسے نہ خرچے جائیں تو پھر گھر پہ وقت گزاریے گا، یہ باپ کے اوپر ہے کہ آپ کیسے مینیج کرتے ہیں، لیکن یہ ڈیسائیڈ آپ نہیں کرنا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ زیادہ سپینڈنگ نہ کریں تو پھر کریڈٹ کارڈز کو تو میں پہلی دجال کہتی ہوں، انہیں گھروں پہ چھوڑ کے جائیے گا۔ اس کے بعد 30 دسمبر 31 اینڈ 1 الحمدللہ، اس کا مطلب ہے میں بھی تو آپ کے ساتھ شامل ہوں، اچھی بگننگ ہو رہی ہے ہماری، ہم خوبصورت طریقے سے 2023 کو اینڈ بھی کر رہے ہیں، اور ہم بہت اچھے طریقے سے 2022 کو اینڈ کر رہے ہیں اور 23 کو ویلکم کریں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ اب ہم آتے ہیں میجر ستاروں کی طرف۔ کاروبار الحمدللہ اپ اینڈ ڈاؤن کے ساتھ چیزیں بہتر ہی ہیں، انڈر کنٹرول ہیں، نہ بہت اپ ہیں تو نہ بہت لو ہیں، رب تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھیں۔ دوسرا آتا ہے جی آپ کے جو ریلیشن شپس ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ، وہاں پہ دوستوں کے ساتھ ذرا سا کیئرفلی چلیے اور بہت ڈپینڈنسی نہ رکھیے۔ اگر کوئی متنازعہ ٹاپک پہ، اسپیشلی نہ سیاست پہ بحث کرنی ہے دوستوں کے ساتھ، نہ مذہب پہ کرنی ہے، تو یہ دو ٹاپک ہی ہیں میرا خیال ہے جو ریلیشن شپس کے لیے بڑے اب تو خطرناک ہو گئے ہیں۔ تو اگر آپ دوستی نہیں بچانا چاہتے ہیں، اسی طرح دنیاوی خواہشات کے رستے میں اگر کہیں روڑے ہچز آ رہی ہیں تو ان کو بھی خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کیجئے، انشاءاللہ نکل جائیں گی، آپ کے معاملات بہت بہتر ہو جائیں گے۔ تھوڑا سا ٹائم اس میں اور ہے، کوئی آپ اچھا ہو سکتا ہے اللہ نے بہت اچھا کر کے نوازنا ہو، آپ کو خوبصورت طریقے سے زیادہ بلیسنگ کے ساتھ آپ کو نوازنا ہو۔
उसके बाद ये हम आगे चलते हैं, आपका जो पेरेंट्स वाला हाउस है, रिश्तों वाला, सिबलिंग्स वाला, तो वो ज़रा सी हमें एक वार्निंग देता है कि अगर आप नहीं चाहते हो कि आप लोगों के रिश्ते ब्रेक होएं या रिश्तों में कुछ दरार आए, तो इस वक्त बहुत ही खंदा पेशानी के साथ लिसनिंग एंड पे चले जाइए, एक दूसरे को खंदा पेशानी से सुन लीजिए, बर्दाश्त कर लीजिए, क्योंकि जो है रिश्तों को निभाना ही ज़िंदगी का असल हुस्न है। मैं ये बार बार कहती हूँ, तोड़ लेना, कतई रहमी कर लेना, सज़ाएं भी बहुत ज़्यादा हैं और सिला रहमी की जज़ा भी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद तो यहाँ पे आपका इम्तिहान अभी भी चल रहा है, लियोज बी वेरी केयरफुल। उसके बाद हम आगे चलते हैं जी। इस वक्त जो है आपके लिए जो सबसे प्यारी चीज़ हो गई है लियोज, 22 दिसंबर के बाद से जो मेरे लियोज खुदा ना खास्ता बीमार थे, अल्लाह पाक उन्हें शिफाए कामिला देंगे गैब से मुकम्मल, और जो जॉबलेस थे उनको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, जो जॉब के ख्वाहां हैं, जॉब की तलाश में हैं, उनके लिए मज़ेदार रास्ते खुल सकते हैं, काम की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, कुलीग्स का ताउन भरपूर किस्म का मिल सकता है। तो शुक्र है अल्लाह पाक का कि इवन जो मातहत मुलाजमीन होते हैं उनका भी सुकून और वो रहेगा, वहाँ पे भी सुकून की इंडिकेशन है। जो शादीशुदा लियोज हैं वहाँ पे भी सितारा पीसफुल चल रहा है। और जो सबसे प्यारी बात है ना लियोज, मेरा रब करे 20 दिसंबर 2022 को आपका अल्लाह पाक करे, एक सितारे ने जो जगह बदली है ना, कहते हैं वो नसीब खोलता है वो सितारा, तो ये वो नसीब खोलेगा। मेरा रब करे कि इसकी ब्लेसिंग्स आपको मिलें, स्पेशली हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको, फिर हमारे उन लियोस को जो कोई इम्पॉर्टेंट किस्म का पेपर वर्क रिजॉल्व कराना चाहते हैं, वो कोई इम्पॉर्टेंट वीज़ा है, वो कोई इमिग्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, किसी कोर्ट से रिलेटेड कोई ऐसा पेपर है, इस वक्त खुदा करेगा। फिर शोहरत है, फिर रूहानियत वाला सितारा है, तो इस वक्त तो अगर ऊपर से सितारा नसीब खोल रहा है, फिर मैं वही कहूँगी कि इसमें भी रब की कुन शामिल होगी, तो सितारे की ब्लेसिंग आपको मिलेगी। तो इस वक्त सितारे की ब्लेसिंग रब ताला से मांगिएगा, क्योंकि ये ज़रूर है कि ये आपका नसीब खोलने की तरफ जो है इसका सफ़र शुरू हो गया है ऑलरेडी 20 दिसंबर को। जिन लोगों ने ओवरसीज़ ट्रैवल करना है, अब आप मज़े से अपना सफ़र प्लान कर सकते हैं। जिन लोगों ने कोई कोर्ट कचहरी से जान छुड़ानी है, इस वक्त आपने डायरेक्शन को चेज़ करना है। इंशाल्लाह विद इन मंथ्स आपको क्लीन चिट मिलेगा। और सबसे मुबारक हमारे लियो स्टूडेंट्स के लिए कि अल्लाह पाक उनके लिए बहुत ही अच्छे किस्म के रास्ते खुलेंगे इंशाल्लाह, कि उनका जो सितारा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। उसमें क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स, पता नहीं मैंने क्या बोली थी, स्टूडेंट्स का सितारा तेज़ हो गया है। तो खैर लियोज पूरा हफ्ता आप सेफ जोन में हैं, ये तो आप तसल्ली रखिए कि आप 2022 को गुड बाय भी सारे गम भुला के अच्छे से कीजिएगा, और वेलकम 2023 आपका पुरतपाक इस्तकबाल करने जा रहा है। उसके बाद हम चलते हैं जी वर्गो, यानी कि बुर्ज सुंबला, जिनके पास अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है, लेकिन जिनका वो जो है, जिनका जो है, आई एम सॉरी क्या कहेंगे आप भी, जिनका नाम उर्दू में पे और इंग्लिश में पी से शुरू होता है, वो भी इस सितारे से अपने लिए रहनुमाई, अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं। जिनका नाम उर्दू में पे, इंग्लिश में पी से शुरू होता है, नए ज्वाइन करने वालों के लिए हर बारी ये इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। बहुत सारे लोग होते हैं उनके पास अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ अक्सर नहीं होती है। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा और वर्गोस कैसे 2022 को खुदा हाफिज़ कहेंगे। 26-27 वर्गो, ये 2 दिन जो हैं, एक तो आपने अपनी हेल्थ पे ज़रा सा बर्डन पड़ता हुआ नज़र आ रहा है दिसंबर की जो 2 तारीखें हैं, और या आपके लिए थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ सकता है, थोड़ा सा मुलाजमीन की खिचखिच या कोई ऐसी चीज़ आपको परेशान कर सकती है।
تو یہ جو 2 دن ہیں یہ آپ کے لیے تھوڑے سے جو ہے نا وہ ڈسٹربنگ ہو سکتے ہیں، 26 اینڈ 27 دسمبر۔ پھر ہم آگے چلتے ہیں، 28 29 کی جو تاریخیں ہیں یہ ایزی ماحول کرتی ہیں، گھر میں ذرا آپ کو کمفرٹیبل کرتی ہیں، آپ کو بھی ذرا رشتوں کو نبھانا اس وقت میں آسان لگے گا، یعنی یہ وقت جو ہے یہ ذرا سا آپ کا بہتر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے 28 اینڈ 29 کی جو 2 ڈیٹس ہیں۔ دین وی گو فردر، 30 اور 31 دسمبر کی جو 2 تاریخیں ہیں، یہاں پہ اگر میں دیکھوں تو ستارے کی جو پوزیشن ہے پھر تھوڑا سا خرچے کا بوجھ ڈال رہی ہے، فائنینسز کا بوجھ ہو سکتا ہے خود کو نئے سال کی گریٹ کرنا چاہ رہے ہوں، یا کچھ لوگ بہت سارے نئے سال کی پارٹی تھرو کر رہے ہوتے ہیں تو پیسے ہاتھ سے جا سکتے ہیں۔ پیسے کیسے جا سکتے ہیں مجھے نہیں پتا، میں صرف یہ کہہ سکتی ہوں کہ پیسے جانے کا پریشر اس وقت ضرور نظر آتا ہے 30 دسمبر اینڈ 31 دسمبر، لیکن فرسٹ کو آپ ہمیں خوش باش نظر آتے ہیں، اور فرسٹ اور سیکنڈ کی 2 تاریخوں میں دعاؤں کی ساتھ بھی ہے، اس سے بھی مستفید ہوئیے گا، کیونکہ دعائیں ضرور مانگیے گا، اس سال کی بگننگ کی دعائیں تو ضرور مانگیے گا۔ آپ کو اندازہ نہیں ورگوز کہ سال کا 2023 کا سیکنڈ ہاف آپ کے لیے کہاں اور کیسے بلیسنگ لا سکتا ہے، یہ اگر کاش آپ کو پتہ چل جائے تو آپ مسئلے سے اپنا سر نہ اٹھائیں۔ تو میرا یہ مشورہ ہوگا کہ دعائیں آپ نے ضرور مانگنی ہے۔ اچھا، کیریئر میں سچویشن ذرا سپیڈ اپ بھی چل رہی ہے اور تھوڑی سی آپ کو انوائنگ بھی لگ رہی ہے، آئی ڈونٹ نو، آپ تھوڑے اریٹیٹڈ سے ہمیں لگ رہے ہیں۔ جلد بازی میں کوئی کانٹریکٹ نہ سائن کیجیے گا، افراتفری میں جب تک آپ کو مکمل تسلی نہ ہو تب تک آپ نے کوئی چیز سائن نہیں کرنی ہے اپنے کانٹریکٹ وغیرہ سے جو ریلیٹڈ ہوتی ہے۔ سوشلائزنگ کرتے ہوئے بھی محتاط رہیے گا، کسی کو موقع نہ ملے کہ آپ کسی کی بھی آگے اکاؤنٹیبل ہوں، تو کسی کو بھی یہ موقع نہیں ملنا چاہیے، تو ذرا سا وہاں پہ بھی ستارہ ہمیں کہتا ہے کہ محتاطی آپ کو چلنا پڑے گا۔ سسرالی رشتہ داریاں اور خاندانی رشتہ داریاں، یہاں پہ ستارہ ابھی بھی تھوڑا سا ڈسٹرب ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کو بہت سفر کرنا پڑتا ہے ایک شہر سے دوسرے شہر، میرا مشورہ ہوگا کہ صدقہ دے کے کیجیے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنا من پسند تبادلہ یا پوسٹنگ کرانا چاہتے ہیں، انہیں بھی میرا مشورہ ہوگا کہ ذرا سا سوچ سمجھ کے جو ہے وہ ان چیزوں کو اپلائی کیجیے۔ اس کے بعد جو سب سے بلیسفل آپ کے لیے اس سال میں نئی چیز ہوئے گی، بچوں کی طرف سے خوشی کی خبر ملے گی، یا رومانس ایریا میں کچھ بہت اچھا آپ کے لیے ہو سکتا ہے، کوئی ایسا کلک ہو سکتا ہے ورکوز جو کہ آپ کو لگے گا ایک سول میٹ ٹائپ کلک ہو گیا میرے لیے، اور اگر ایسا ہو گیا تو بس پھر آپ کے مزے مزے، لیکن کو بچوں کی طرف سے بھی ٹھنڈی ہوائیں ہیں، وہ ورگوز جو بچوں کے خواہش مند ہیں ان کے لیے بھی، جن کے بچے ہیں ان کے لیے بھی، اور جو رومانس کی تلاش میں ہیں اور جو آلریڈی رومانس میں مبتلا ہیں ان کے لیے بھی۔ اس وقت ستاروں کی جو گلیکسی ہے وہ آپ کو پازیٹیو ریڈیشن دے رہی ہے آپ کے ان معاملات کو لے کے۔ پھر ہم آگے چلتے ہیں جی، شکر ہے کہ جو ہیلتھ ہاؤس بھی سنبھل چکا ہوا ہے 24 اکتوبر کے بعد سے۔ اسی طرح جو ملازمت والا آپ کا ایریا ہے، جو لوگ ملازمت میں تھے، وہاں پہ بھی ستارہ جو ہے وہ بہت زیادہ سنبھل چکا ہوا ہے رب کے حکم سے، کہ ستارے کی پوزیشن پہلے سے بہت بہتر ہے۔ اور اگر آپ اسی طرح پرفارم کرتے رہے اپنے ورک ایریا میں اور اپنی ہیلتھ ایریا کی کوشش اپنی پازیٹیو رکھی، 8 مارچ 2023 وہ ڈیٹ ہوگی جب آپ کی اس ستارے سے جان چھٹ جائے گی جس نے آپ کو اس امتحان میں مبتلا کرنا تھا، تو اس سے جو ہے نا آپ کی جان وہاں سے انشاءاللہ چھٹ جائے گی جب آپ وہاں پہ اگلا سفر شروع کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے، جو سب سے پیاری بلیسنگ ورگوز اب آپ کے لیے شروع ہوئی ہے 28 مارچ کے بعد سے، یعنی 20 دسمبر سے، اب آپ کے اللہ پاک آپ کے فائنینسز میں آپ کو بہت ریلیف دیں گے۔ وہ لوگ جو فائنینشل ایریا میں جو ہے
कोई मेहनत करना चाहते हैं, वो लोग जो अपने फाइनेंशियल एरिया में पैसों को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, कोई इनहेरिटेड रिलेटेड अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, या जो है कोई रिकवरी करना चाहते हैं, कुछ सेलिंग बाइंग करना चाहते हैं। इस वक्त आपके साल के शुरू के 6 माह 100% आपकी सपोर्ट में है। अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो प्लानिंग अपनी शुरू कर दीजिए, ताकि आपके बेहतरीन सौदे जो हैं वो इस वक्त अल्लाह पाक के हुक्म से पाया तकमील तक पहुँचे। ये था जी। अब आते हैं हम वर्गो लिब्रा पे, यानी बुर्ज मीज़ान जो है हमारा, और जिनके पास उनकी तारीख़ पैदाइश नहीं है, लेकिन अगर उनका नाम इंग्लिश में आर से या टी से शुरू होता है तो वो भी इन तारीख़ों से फ़ायदा उठा सकते हैं, मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं कि आपके लिए कैसा रहेगा 2023 की बिस्मिल्लाह कैसी होगी, और ख़ात्मा बिल खैर 2022 का कैसे होगा। तो जी लिब्रा, कहानी शुरू करते हैं। 26 27 की जो 2 तारीखें हैं, शुक्र है अच्छी डेट्स हैं। बच्चों के साथ टाइम को गुजारिए, रोमांस जहाँ पे अगर कहीं इन्वॉल्व हैं उसके साथ अपना टाइम स्पेंड कीजिए। अपनी कंडीशंस पे अगले बंदे को लाना है या समझाना है तो टाइम जो है वो आपकी फेवर में है, तो वहाँ पे चीज़ों को ज़रा आप बेहतर कर सकते हैं, वहाँ पे चीज़ें आपके बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि सितारा वहाँ पे आपके लिए ख़ासा सपोर्टिव है। देन वी गो हेड के 28 29 थोड़ा सा हेल्थ पे लिब्रा लथार्जिक फील कर सकते हैं, काम का प्रेशर तंग कर सकता है। 28 और 29 दिसंबर की 2 तारीखों में तो ये थोड़ा सा आप पे बोझ रह सकता है, तो अपना ख्याल रखिए। अपने जो को वर्कर्स हैं या आपके जो मातहत मुलाजमीन हैं, थोड़ा हाथ थौला रखिए, ज़रा शफ़क़त के साथ चलिए। वैसे लिब्रा बड़े पुरअमन से लोग होते हैं, लेकिन इनके बारे में एक बात कहती होती हूँ कि जब मुर्दा बोलता है ना तो वो कफन फाड़ के बोलता है, मिसाल दी जाती है। तो या तो ये बड़े पुरअमन रहेंगे या फिर ऐसा आप पे हमला होगा कि आपको सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकेंगे वो हमला। 30th और 31st की जो 2 तारीखें हैं, इसमें सितारे की जो पोजीशन है आपकी फेवर में है, आपकी सपोर्ट में है, 30th भी और 31st भी। तो जो है इन 2 तारीखों में शुक्र है जीवन साथी है, कारोबारी पार्टनर है, सोशल रिलेशंस हैं, आप हमें अच्छे मूड में नज़र आते हैं। फर्स्ट और सेकंड जो मैं अब उसमें ले आऊँ, थोड़ा सा फाइनेंसिस का प्रेशर नज़र आ रहा है इन 2 तारीखों में, लेकिन अच्छी बात यह है कि जेब में पैसे हैं तो ही खर्च होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो ये विच इज़ गुड साइन ना, तो आप परेशान नहीं होइएगा। अब हम चलते हैं अगले उस पे, जो हमारे लिब्रा स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा जो है वो टाइम कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल हो सकता है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको फोकस रखने में तंगी आ सकती है। प्लीज़ इस वक्त किस्मत पे चीज़ों को मत छोड़िएगा। जो हमारे लिब्रा स्टूडेंट्स हैं, आप मुस्तकबिल हैं हमारा, और जो वो लिब्रा जो बाहर ट्रेवल करना चाहते हैं और उनके रास्ते में मुश्किलात आ रही हैं, इंशाल्लाह 1 फरवरी के बाद से हालात ऐसे होंगे कि वो मुश्किलात भी आप उन्हें ओवरकम कर लोगे रब के हुक्म से। और फाइनेंसिस में अभी भी थोड़ी सी प्लानिंग के साथ चलना पड़ेगा। अब यकीन करें कि 2023 में आप एंटर होने जा रहे हैं ना, तो इंशाल्लाह फरवरी, मार्च, अप्रैल, देन जून, एक एक करके आपको इस मुश्किल से निकाल देगा लिब्रा, जो आपने पिछला साल सारा भुगता है। यकीन रखिए कि आप इस प्रॉब्लम से रब के हुक्म से इंशाल्लाह बखैर व आफियत निकल जाएंगे। उसके बाद जो है सितारों की जो गैलेक्सी है लिब्रा, बहुत सारे लिब्रा को अल्लाह पाक घर की खुशी, घर का सुकून दे सकते हैं। आपके बहन भाई, आपके जो घर है, आपका होमलैंड, घर बदलने की खुशी मिल सकती है, घर बनने की खुशी मिल सकती है, घर को रीडेकोर आप कर सकते हैं। दूसरी तरफ इस घर के रिश्तों के साथ एक अच्छा बॉन्ड डेवलप होता हुआ नज़र आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी जो सितारों की जो गैलेक्सी है आपके लिए फ़ायदे में है। बच्चों वाला हाउस, रोमांस वाला हाउस, ये भी जो है
शुक्र है यहाँ पे भी ठंडी हवा है। लेकिन लिब्रा, जो हमें थोड़ी सी एक आपके लिए टेंशन है वो है कि आपको भी जो है थोड़ी सी एंग्जाइटीज़ फेस करनी पड़ सकती हैं। लगेगा कि जैसे दिमाग पे कुछ है जो बॉदर कर रहा है या जो बग कर रहा है। इसीलिए स्टूडेंट्स को मैं कहूँगी कि आपको तो कश्तियाँ जला के पढ़ना पड़ेगा, वरना फिर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम इसमें आ सकता है। आपको ज़रा सी एक्स्ट्रा आपको हार्ड वर्क लिब्रा करना पड़ेगा। इसी तरह जो अगर बाहर जाने को डिले किया जा सकता है किसी तरीके से, तो मेरा तो ये मशवरा होगा कि 1 फरवरी से आप अपना ट्रैवल प्लान कर सकते हैं। आपका कोई इम्पॉर्टेंट अगर पेपर वर्क है, किसी दफ्तर से काम होना है, किसी कोर्ट से होना है, किसी वीज़े का होना है, तो मेरा आपको मशवरा होगा कि अगर इस वक्त रिजेक्शन से बचने के लिए आप इसकी बिस्मिल्लाह ही 1 फरवरी से शुरू कर दें, ताकि सितारा पीसफुल हो जाएगा और आपका काम बग़ैर किसी जो है ना वो हार्डशिप्स के आपका काम हो जाएगा। तो ये एक हमें ब्लेसिंग मिल सकती है। उसके बाद हम चलते हैं जी, हमारा अगला सितारा स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अकरब। जी स्कॉर्पियंस, मैं एक घूंट पानी का पी लूँ क्योंकि ना अब मेरी बस हो गई है। जी स्कॉर्पियंस, जिनका नाम उर्दू में नून से और इंग्लिश में जिनका नाम एन से शुरू होता है, और अगर उनके पास उनकी तारीख़ पैदाइश नहीं है, वो भी इस सितारे से अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं। तो जो है बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि जाने वाला 2022 कैसे एंड अप हो रहा है और आने वाला 2023 हमें किस तरह वेलकम करने जा रहा है। तो हम इसको शुरू करते हैं कि ये तारीखें इस हफ्ते की कैसी रहेंगी। 26, 27, 28, 29 स्कॉर्पियंस, घर वालों के साथ सुकून से रहिए, बच्चों के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ सुकून से वक्त को स्पेंड कीजिए। शुक्र है अल्लाह पाक का, टाइम जो है वो आपकी फेवर में है, कोई ऐसी प्रॉब्लम अल्लाह ना करे नहीं है। टाइम आपकी सपोर्ट में अल्लाह के फजल से। 26, 27, 28, 29, 30th और 31st स्कॉर्पियंस, ये 2 तारीखें हैं, यानी जाते जाते थोड़ा सा ऐसी लथार्जिक कर देंगी, थोड़ा सुस्ती कर सकती हैं, कुछ काम की परेशानी या लोड आपको ज़रा सा आपको हेल्थ वाइज डाउन कर सकता है। लेकिन अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो, लेकिन मेरा क्योंकि बताना आपको फ़र्ज़ है कि इन 2 तारीख़ों में ज़रा सा मोहतात रहिएगा या ज़रा सा लो प्रोफाइल रहिएगा। लेकिन नए साल की बिस्मिल्लाह अच्छी होती है। 2023 अच्छे से वेलकम करता है। घर में भी माहौल ठीक रहेगा। वो जो एक ठंडक सी, कोल्डनेस सी अगर पीछे महसूस हो रही थी अपनी लाइफ पार्टनर के साथ, तो ये दिन जो है एक अच्छी बिगनिंग की, एक अच्छी बिस्मिल्लाह की जो है ना वो इब्तिदा होती है। तो रब ताला करें सबके घरों में अज़दवाजी खुशियाँ, सुकून रहें, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि घर के फ्रंट पे अगर सुकून होता है ना, तो बाहर इंसान के लिए कमाना, मेहनत करना आसान हो जाता है, क्योंकि घर के फ्रंट का सुकून जो है वो इतना ज़रूरी है। तो अब मेरा ये शुक्र है अल्लाह पाक का कि 2023 की जो बिगिनिंग होती है वो घर का सुकून भी इंटैक्ट है। आपका रिलेशन आपके पार्टनर के साथ भी हमें एक पॉजिटिव उसमें पैराए में समझ में आता है। तो शुक्र है अल्लाह का कि चीज़ें जो हैं वो बेहतर हैं। उसके बाद जो है इधर हम आते हैं, तो जो 22 दिसंबर को एक सितारे ने जगह बदली। स्कॉर्पियंस, बहुत सारे स्कॉर्पियंस के रिश्ते तय होने के इम्कानात हैं, अच्छी फैमिलीज़ मिल सकती हैं। बहुत सारे स्कॉर्पियंस अगर कोई अपना तबादला, अपनी को पोस्टिंग के वो लुक फॉरवर्ड कर रहे थे, उनके लिए एक अच्छा इम्कान नज़र आता है, उनके लिए कोई अच्छे रास्ते खुलते हुए नज़र आते हैं कि उनके लिए एक अच्छी जो है पोस्टिंग, इन चीज़ों की बिस्मिल्लाह हो सकती है। और उसके अलावा जो लोग शहर बदलना चाहते हैं उनके लिए रास्ते खुले हुए हैं। फैमिली जो कॉपरेशन है वो भी इंशाल्लाह आपके साथ रहेगा।
लव लाइफ, बच्चों की तरफ से भी सितारे की पोजीशन अभी तक आपकी फेवर में चल रही है। अब जो सितारे की ब्लेसिंग आपको मिलनी है स्कॉर्पियंस, 20 दिसंबर से इस सितारे ने जगह बदली है। एक तो जो खुदा ना करे बीमार थे स्कॉर्पियंस, उनको गैब से अल्लाह पाक शिफाए कामला देंगे। देन वो स्कॉर्पियंस जो वो थे मुलाजमत की तलाश में हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी उन लोगों को, जॉब एम्बियंस उनके ऐन मुताबिक अल्लाह पाक कर देंगे। अगर कोई स्टाफ हायरिंग करनी है उसमें सितारे की ब्लेसिंग आपके साथ नज़र आती है। कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप स्कॉर्पियन सर्च कर रहे हो तो अब तो आप जगह जगह कोशिश को बढ़ा दीजिए, क्योंकि ये वो हाई टाइम है जहाँ पे सितारा आपके लिए रास्ते खोलता हुआ नज़र आ रहा है, आपके लिए चीज़ों की ब्लेसिंग होती हुई नज़र आ रही है। तो अल्लाह करे कि जो है आपके लिए इसी तरह ही हो। फिर मैं वही जुमला बोलती हूँ, कुन के लिए भी दुआ कीजिएगा। जो आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी है स्कॉर्पियंस, उसको अभी समझदारी से चलाना है। और जो मेरे स्कॉर्पियंस यहाँ तक पहुँच चुके हैं ना, अब आगे उनका सफ़र इतना मुश्किल नहीं रह गया। जैसे ही फरवरी आएगा, फिर मार्च एंड फिर जून, अल्हम्दुलिल्लाह आपको बेस्ट रिवॉर्ड मिलेगा इस सब्र का जो आपने 2022 में किया अपने रिश्तों को बचाने के लिए। आपको उसका बेहतरीन रिवॉर्ड मिलेगा, वो भी उसी ने देना है जिसने मुश्किल में डाला आपको। उसके अलावा फाइनेंसिस में ज़रा स्ट्रैटेजी के साथ चलिएगा। खाना माल में अभी आपको बहुत सोच समझ के चलना है, फजूल खर्ची नहीं करनी। पूरा जनवरी भी आपने बहुत एहतियात के साथ चलना है। बस ये जनवरी का महीना रह गया है, क्योंकि इस वक्त जिस तेज़ी से माल आ सकता है उस तेज़ी से स्लिप भी हो सकता है। तो यहाँ पे इसलिए मेरा मशवरा होगा आपको कि ज़रा सा स्लो रहिएगा, ताकि चीज़ें जो हैं वो आपकी बेहतर रहें, आपकी चीज़ें आपके कंट्रोल में रहें। तो ये थे जी इस हफ्ते के ज़ोन बी के सितारों के हालात। होपफुली मैंने अच्छे से कवर तो किए हैं, लेकिन मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कोई शिकायत हो, कोई आपकी तजावीज़ हो, वैसे मेरी टीम बहुत प्यार से कमेंट्स को पढ़ती है, लेकिन आप हमें अपनी कीमती आरा से नवाज सकते हैं, क्योंकि अच्छा लगता है कि अगर आप लोग हेल्दी क्रिटिसिज्म करोगे, और वो लेकिन वो हेल्दी होना चाहिए, ठीक है ना। और बाकी ये कि अब थोड़ा सा वेट रह गया, बस आखिरी जोन रह गया जिसमें मुझे आपकी कंपनी की ज़रूरत है। फिर मैं आपको नहीं रोकूंगी, मजबूर बिल्कुल नहीं करूंगी। तो छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद हम मिलते हैं जोन सी में। छोटी सी ब्रेक।